उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का नगारा बज चुका है। कोरोना की चुनौती, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनाव की घोषणा की है, जिसमें यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 18 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं इस बार 5 राज्यों में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के साथ विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 10 फरवरी, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, 5वां चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां और अंतिम चरण 7 मार्च को होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि पंजाब में 1 चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि उत्तराखंड, गोवा में एक चरण में चुनाव होंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके अलावा पंजाब में 117, मणिपुर में 60 तो गोवा में 40 विधानसभा सीट पर चुनाव होगा। 5 राज्यों में 2,15,368 पोलिंग बूथ होंगे। 80+ के मतदाता के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा रहेगी। 18 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस बार चुनाव में मतदान करेंगे। यूपी में 29% मतदाता पहली बार मतदान करने वाले हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव पर अगर नजर दोहराएं तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर बहुमत के दम पर सरकार बनाई थी। तब यहाँ 403 सीटों में से बीजेपी को 312 सीटें मिली थी। 2012 से लेकर 17 तक सत्ता में रहने वाली सपा मात्र 47 सीटों पर आकर सिमट गई थी। इस चुनाव में बीएसपी को 19, कांग्रेस को 7 और अन्य को 5 सीटें मिली थी। अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बीजेपी अपने दम पर सरकार में आई थी। 70 सीटों में से बीजेपी ने 56 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के बावजूद बीजेपी ने यहाँ पे अपने 3 सीएम बदले। उत्तराखंड में बीजेपी पिछले 5 साल में 3 सीएम बदल चुकी है। बीजेपी ने यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में सरकार बनाई। कुछ महीने बाद तीरथ सिंह रावत सीएम बने तो एक बार फिर उन्हें हटाकर पुष्कर सिंह धामी को पार्टी ने सीएम बनाया। अगर पंजाब की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने 10 साल में सत्ता में रहे अकाली दल और बीजेपी की जोड़ी को सत्ता से बेदखल कर दिया। 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मोदी लहर को नाकाम करते हुए 77 सीटें जीती थी, जबकि अकाली दल को 15 सीटें मिली। बीजेपी 3 सीटें ही जीत सकी, लेकिन सबसे कमाल किया था आम आदमी पार्टी ने। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने 20 सीटें जीतकर सभी को हैरान कर दिया। हालांकि 5 साल में सब कुछ बदल चुका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ के अब अपनी अलग पार्टी बना ली है और वो इस बार के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये थी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ खास अपडेट। हम आगे भी इन सारे विधानसभा चुनाव पे अपनी पैनी नजर रखेंगे और हर एक अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।